मैं लोगों से मुलाकातों के लम्हे याद रखता हूँ, मैं बातें भूल भी जाऊं पर लहजे याद रखता हूँ। आप सबको पढ़ने का काम मैं कर रहा हूँ। जो भी आप लोगों की नजर है जहां तक जा रही है उसको मैं वाच करता हूँ, उसको मैं देखने का काम करता हूँ। मैं लोगों से मुलाकातों के लम्हे याद रखता हूँ, मैं बातें भूल भी जाऊं तो लहजे याद रखता हूँ। सरे महफिल जो पड़ती है मुझ पर निगाहें, उन निगाहों के हवाले से मैं चेहरे याद रखता हूँ। जरा हटके जमाने से मेरी रवायत है, जरा हटके जमाने से मेरी रवायत है कि जिन पर बोझ मैं डालूं वो कंधे याद रखता हूं, जिन पर बोझ मैं डालूं वो कंधे याद रखता हूं। आज इस ऑडिटोरियम से, इस हॉल से आप सबके कंधों पर वो जिम्मेदारी का बोझ मैं डालने जा रहा हूं। उन जिम्मेदारियों का बोझ मैं आप सबके कंधे पर छोड़ने जा रहा हूं, जो यहां से निकलने के बाद आप सब अपने जीवन को परिवर्तित करेंगे, आप सब अपने जीवन में बदलाव लाएंगे, आप सब अपने जीवन में एक असीम अथाह शक्ति का संचार, जैसे परमाणु की ऊर्जा सकारात्मक होती है तो पूरे देश में एक शक्ति का संचार करने का काम करती है, वही काम आप सब करेंगे। इससे पहले मैं आप सबको ले चलता हूं थोड़ा पीछे, क्योंकि पिछले पन्नों को पलटना हमारे जीवन में बहुत आवश्यक है। कभी कभी एग्जाम में हम लगातार पढ़ते रहते हैं, कभी कभी एग्जाम में हम लगातार लर्न करते रहते हैं, लेकिन जब पिछले पन्नों का रिवीजन नहीं करते तो एग्जाम के समय में बहुत बेहतर तरीके से हम एग्जाम नहीं दे पाते हैं। इसीलिए थोड़ा सा पीछे आप सबको लेकर चलेंगे। आज 23 अप्रैल है, अगर एक महीने पीछे आप सब चलेंगे तो 23 मार्च की तिथि हम सबके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रखती है। अगर कोई स्टूडेंट बता सकता है खड़े होकर कि 23 मार्च का हम सबके जीवन में क्या महत्व है, क्यों महत्व है, तब हम जानेंगे। किसी भी बात पर 2 मिनट में हूटिंग मचाने वाले अगर आप इसको नहीं बता रहे हो तो कहीं ना कहीं अपनी अंतरात्मा में आपको झांक कर देखना चाहिए, आपको समझना चाहिए। 23 मार्च 1931 को सरदार भगत सिंह जी ने राजगुरु सुखदेव के साथ फांसी के फंदे पर झूलने का काम किया। फांसी के फंदे पर झूलते हुए अपना सब कुछ इस देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए सब कुछ समर्पित करने का काम किया। भगत सिंह से ये कहा गया कि नहीं, हम तुम्हें बचा लेंगे। बड़े सारे क्रांतिकारी साथियों ने कहा कि जेल को तोड़कर आपके बाहर ले आकर आपको आगे की क्रांति के लिए, आजादी के लिए आपको तैयार करेंगे। भगत सिंह ने साफ मना कर दिया। सरदार भगत सिंह ने कहा कि जब फांसी के फंदे पर झूमेंगे तब उसके बाद जो क्रांति की ज्वाला देश के कोने कोने तक जाएगी, देश के कोने कोने तक वो क्रांति की ज्वाला जागृत होगी, तब हमारी मां भारती आजाद होगी। और 15 अगस्त 1947 की वो क्रांति सरदार भगत सिंह ने उस दिन लिख दी और 23 मार्च का वो दिन हम सब के लिए स्मरणीय रहा। मैं आप सबको 23 मार्च एक महीने पीछे इसलिए लेकर चल रहा हूं कि भगत सिंह की अलीगढ़ के माटी से, अलीगढ़ की धरती से बहुत गहरा जुड़ाव रहा, बहुत गहरा नाता रहा। उसको हम सबको याद करना चाहिए। आप फ्यूचर के, आप भविष्य के, आप भारत के छावा हैं, जिनके माध्यम से आप सशक्त शक्ति का निर्माण करके, सकारात्मक शक्ति का निर्माण करके, पॉजिटिव सोशल मीडिया के नेटवर्क को आप अपने अंदर उतार कर आप अपनी धारा को बदल सकते हैं, क्योंकि मन के जीते जीत है। अरे बिना लड़े जो हार गए उन पर है धिक्कार, अरे उन पर है धिक्कार जो देखे ना सपना, उन पर है धिक्कार। आवाज आनी चाहिए आप लोगों की। उन पर है धिक्कार जो देखे ना सपना। सपनों का अधिकार असल सब अधिकार है अपना, यानी सपना देखना, ड्रीम देखना, ये हमारा अधिकार है। और वही अधिकार हमारे सपनों को पूरा करने का काम करेगा। वही ड्रीम जो आपके माता और पिता ने आपको मंगलायतन यूनिवर्सिटी के लिए भेजा है, वही सपना आप सबको पूर्ण करना है जो आप अपने सपने में अंदर सजो कर लाए हैं और मंगलायतन विश्वविद्यालय में आप सबने तैयारियां की है। तो इसलिए यहां से निकलने के बाद, यहां से इस ऑडिटोरियम से जाने के बाद, इस हॉल से निकलने के बाद आपको तय करना है कि आप बनोगे क्या, आप यहां से होकर निकलोगे क्या। जब सोशल मीडिया के माध्यम से बात आती है
कि सशक्त सोशल मीडिया आखिर है क्या, सशक्त सोशल मीडिया के माध्यम से आखिर कैसे अपने जीवन को अपने लाइफ में परिवर्तित कर सकते हैं और कैसे इसका सदुपयोग कर सकते हैं। साधारण सोशल मीडिया के माध्यम से आप फोटो, वीडियो तमाम अलग अलग प्लेटफॉर्म पर आप अपलोड करने का काम करते हैं, लेकिन जब आप यही क्रांतिकारियों की विचारधारा को सोशल मीडिया के माध्यम से उठाने का काम करते हैं, जब यही क्रांतिकारियों की कहानियों को आप लिखने का काम करते हैं, तमाम क्रांतिकारियों के किस्से को आप कहानियों को रील्स के माध्यम से प्रस्तुत करने का काम करते हैं, तो फिर समाज में, देश में एक पॉजिटिव हवा बहती है और लोग, नई पीढ़ी जान पाते हैं कि हाँ, हमारे क्रांतिकारियों का कैसे जुड़ाव रहा, हम कैसे क्रांतिकारियों के जीवन से सीख पाते हैं। आप फनी तमाम रील्स बना सकते हैं, तमाम वीडियो बना सकते हैं, वो आपको लाइक्स दे सकते हैं, आपको व्यूज से दे सकते हैं, लेकिन आपको स्टैब्लिश्ड नहीं कर सकते। अगर आपको स्टैब्लिश्ड होना है, अगर सोशल मीडिया के माध्यम से लंबी यात्रा आपको तय करनी है, अपने सोशल में आपको एक अलग पहचान बनानी है, तो निश्चित तौर पर आप सबको क्रांतिकारियों से जुड़ी हुई विचारधारा को लाना पड़ेगा। कोई आपके क्षेत्र में लेखक हो सकता है, कोई आपके क्षेत्र में राइटर हो सकता है, कोई आपके गांव, कस्बे में, देहात में कोई क्रांतिकारी हो सकता है। उस क्रांतिकारियों की ज्वाला को आप सोशल मीडिया के माध्यम से धीरे धीरे अगर लाएंगे, तो निश्चित तौर पर यह मानिए कि समाज में क्रांतिकारियों के बारे में बात जाएगी। अभी डॉक्टर संतोष सर बता रहे थे कैसे हम हंस सकते हैं उस विषय पर। अगर उन्होंने ड्रम की बात की, हमारे अंदर की मानवता कितनी मर गई है, उस व्यक्ति से पूछिए, उस मां से पूछिए जिसके बच्चे के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए, उनसे जरा पूछिए वो क्या हंस रही होगी। अरे उस पति से पूछिए, उस परिवार से पूछिए, उस बेटी से पूछिए जिसके हाथों में 7 दिन पहले मेहंदी लगने वाली थी और वो मेहंदी लगी नहीं और फिर उसके साथ दुर्भाग्यपूर्ण हुआ। इसका मतलब युवा शक्ति वो भटक रही है। इसका मतलब ऐसे मानवीय संवेदनशील बातों पर भी अगर आपके अंदर हंसी आती है, आपके अंदर हंसी के फुहारे छूटते हैं, तो इसका मतलब हमारे रास्ते कहीं ना कहीं तो भटक रहे हैं। हम राष्ट्र की मुख्यधारा से, हम राष्ट्र के स्वाभिमान की उस शक्ति से जगने के लिए, जागृत होने के लिए क्या लग रहे हैं, ये चिंतन और मंथन का विषय है। आप अपने दादाजी से, आप अपने परिवार में, गांव से कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति है, उनसे क्रांति के बारे में पूछिए ना कि 1947 के समय कोई रहा है क्या? 1947 के समय हमारे गांव, कस्बे, नगर से कोई निकलकर बाहर आया क्या? और किसी ने क्या देश की आजादी के लिए, राष्ट्र की आजादी के लिए कोई काम किया? बहुत सारे आपको इतिहास मिलेंगे, अलीगढ़ से इतिहास मिलेंगे। आप रोमांचित हो जाओगे, आप चौंक जाओगे कि कैसे इस देश के लिए, राष्ट्र के लिए अलीगढ़ का भी योगदान रहा। हमने जाना नहीं, हमने समझा नहीं। हम तो ड्रम का नाम आते ही हंस लेते हैं, हम तो ड्रम का नाम आते ही हम फनी वीडियो बना लेते हैं, हम ड्रम का नाम आते ही या सास या दामाद की बात आते, उस बेटी की वेदना को, दर्द को समझते नहीं कि उस पर क्या बीत रही होगी, वो किस हाल में कैसे होगी, उसके बारे में नहीं देखते। है मनुष्य वही जो मनुष्यता के लिए जिए। आपकी मनुष्यता यही है कि आप किसी की भावनाओं से खेलिए मत। आपकी मनुष्यता यही है, आप किसी ऐसे पर मीम्स मत बनाइए, जैसा डॉक्टर संतोष सर कह रहे थे कि जिसका नकारात्मक प्रभाव समाज में, सोशल में जाए। अगर यहां पर बैठे हुए 200-250 स्टूडेंट एक साथ उसका विरोध करते हैं, एक साथ सोशल मीडिया पे एक ऐसी मीम्स बनाते हैं, एक ऐसी रील्स जोड़ते हैं जिससे समाज हमारा मजबूत हो, समाज हमारा सशक्त हो, तो 300-250 अगर स्टूडेंट एक साथ करेंगे तो आप देखिए ना प्रवाह कितना है, ताकत कितनी है। सोशल मीडिया पर एक गलत बात 2 मिनट में वायरल हो जाती है तो आपकी बात जरूर वायरल होगी। आइए अलीगढ़ की एक माटी के क्रांतिकारियों के इतिहास के बारे में आप सब सोचकर रोमांचित हो जाएंगे। इस देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए अलीगढ़ की माटी का कैसा योगदान रहा। अलीगढ़ जाइए, पता करिए, एक नाचने वाली, कोठे पर बैठने वाली महिला आजादी के समय 1800 ईस्वी के समय जब आजादी की अग्नि, आजादी की क्रांति पूरे देश में चिंगारी में फैल रही थी, तो एक स्वरूपा नाम की नाचने गाने वाली महिला ने यह सोचा कि क्या मेरा जीवन ऐसा ही होगा, क्या मेरे जीवन में यही होगा कि मैं अपने जीवन में नाच गा के अपने शरीर को दूसरे से स्पर्श करा के ऐसे ही व्यतीत करूं। नहीं,
मैं अपने शरीर को मां और मातृभूमि को समर्पित करने वाली हूं। और उसी समय स्वरूपा ने तय किया, जो कोठे पे नाचती थी, गाती थी, जो अंग्रेजों का मन बहलाती थी, अंग्रेजों को बुलाना शुरू किया। अंग्रेजों को बुलाने के साथ ही शराब पिलाती थी और शराब पिलाते धीरे धीरे पूछती थी अंग्रेजों से कि आज आपकी प्लानिंग क्या है, अब आप कहां पर जाने वाले हो, क्या करने वाले हो। और उन प्लानिंग के बाद वो पहुंचकर क्रांतिकारियों को बताने का काम करती थी और बताने के साथ वो पूरे प्लान से बहुत अच्छी तरीके से क्रांतिकारियों को ये बताती थी, अंग्रेजों का नेक्स्ट डे प्लान ये है, ऐसे आपको बचना है, ऐसे आपको निकलना है। अंत में जब अंग्रेजों को पता चला, कुछ अंग्रेज जान गए, शक हुआ, तो शराब में जहर मिलाकर तमाम ऐसे अंग्रेजों को मौत के घाट उतारने का काम किया। कम से कम 10 से 12 अंग्रेजों को स्वरूपा ने मौत के घाट उतारने का काम किया। कैसे आप किसी बात पर हंस सकते हो? जरा सोचो, आप लोग जरा समझो कि इस देश पर अपना सब कुछ न्यौछावर करने वाली, कोठे पर नाचने वाली एक महिला ने अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। क्या आपका योगदान नहीं होना चाहिए? क्या आपका सहयोग नहीं होना चाहिए? उन क्रांतिकारियों के विचारों को समाज तक लाने का वो कहीं दूर नहीं, वो अलीगढ़ की माटी की रही। जब मैंने 2 साल पहले आगरा में ब्रज के क्रांतिकारियों के इतिहास के बारे में बोलने की शुरुआत की, एक जगह मुझे आमंत्रित किया गया, एक होटल में मैं पहुंचा। वहां पर होटल में पहुंचने के बाद मुझे लगा कि आज तो तमाम फनी रील चल रहे हैं, आज तो तमाम लाइक्स व्यूज के लिए तमाम फुहड़ता चल रही है। ब्रज के क्रांतिकारियों के इतिहास के बारे में सुनेगा कौन? ब्रज के क्रांतिकारियों के इतिहास के बारे में जानेगा कौन? लेकिन जब मैंने उन्हें सुनाना शुरू किया, बताना शुरू किया, हॉल में बैठे हुए तमाम लोगों की आंखों में आंसू थे, तमाम लोग रो रहे थे। सबको मैं देख रहा था कि उनकी आंखों से आंसू के धार बह रहे थे। कोई बंगलौर से मुझे फोन करता था, कोई कोलकाता से, कोई हैदराबाद से, कहीं कोई फरीदाबाद से, तमाम जगहों से फोन करके कहता था कि बेटा, ऐसे क्रांतिकारियों के इतिहास के बारे में आपने बताया जिनको गूगल पर भी सर्च करने के लिए हम सर्च करते हैं, उनकी जानकारी नहीं हो पाती है। अरे इस देश पे, इस देश को आजाद कराने के लिए 7 लाख से अधिक क्रांतिकारियों ने अपना सब कुछ सर्वस्व कर न्यौछावर कर दिया, सब कुछ बलिदान कर दिया। अगर आप सोचेंगे, चाहेंगे, जानना चाहेंगे तो आप सबको निश्चित तौर पर मिलेगा। सरदार भगत सिंह यही पिसावा, बहुत ज्यादा दूर नहीं है आप लोगों से, पिसावा क्षेत्र में सादीपुर गांव में 18 महीने रहे। 18 महीने सरदार भगत सिंह जी ने यही पिसावा क्षेत्र में रहकर स्कूल की स्थापना की। छोटे छोटे बच्चों को बुलाते थे, उन्हें क्रांति की बात बताते थे, उन्हें बताते थे कि कैसे हमें स्कूल में रहकर पढ़ाई करते समय आजादी के लिए हमको सब कुछ समर्पित करना है, राष्ट्र को समर्पित करना है। देखिए ने उनका बलिदान जरा देखिए। एक दिन जहां पर रहते थे ठाकुर टोडर सिंह के यहाँ, वहां पर विवेक भाई ने वो स्टोरी लिखी थी। वहां पर रहते हुए एक दिन उन्होंने कहा कि मेरी मां की तबीयत खराब है, मुझे पंजाब जाना है। सरदार भगत सिंह निकलने लगे। टोडर सिंह जानते थे क्रांतिकारी हैं, महान क्रांतिकारी हैं, और उन्होंने अपने एक सेवक को उनके साथ भेजा और कहा कि जो ट्रेन दिल्ली के लिए जाएगी उस पर सरदार भगत सिंह को बिठाना। उनका नाम यहां पर बलवंत सिंह हो गया था, उन्होंने नाम बदल लिया था क्योंकि अंग्रेज उनके पीछे लगातार पड़े हुए थे। तब वो स्टेशन पर, खुर्जा स्टेशन पर पहुंचे। ट्रेन तब तो 2-4 घंटे लेट आया करती थी। एक ट्रेन दिल्ली की तरफ आई, निकल गई, सरदार भगत सिंह नहीं बैठे। वो सेवक सोच रहा था कि सरदार भगत सिंह को दिल्ली की तरफ जाना है, आखिर सरदार भगत सिंह बैठ क्यों नहीं रहे। दूसरी ट्रेन कानपुर की तरफ पहुंची, सरदार भगत सिंह बहुत तेजी से दौड़े और उस ट्रेन पर बैठ गए। जब वो सेवक दौड़ा कि तुम्हें तो दिल्ली पंजाब की तरफ जाना था, आप कानपुर की तरफ क्यों जा रहे हो, तो सरदार भगत सिंह ने कहा कि मेरी मां की तबीयत नहीं खराब है, मेरे भारत मां की तबीयत खराब है, मेरी मां बीमार है, उसको आजाद करा के लौटूंगा या फांसी के फंदे पर झूल जाऊंगा। यह क्रांतिकारियों का इतिहास आपकी अलीगढ़ की माटी से जुड़ा हुआ है। उसको जरा एक बार सोचिए, एक बार खंगालने की कोशिश करिए, एक बार लिखिए। आप लिखते रहेंगे, आप लिखते लिखते किताबें, पुस्तकें लिख सकते हैं। कई क्रांतिकारियों के गांव से इतिहास को खंगालते हुए अगर आपने कभी लिख दी एक कहानी, आज 11 साल के, 15 साल के बच्चे नोवेल लिख रहे हैं। आप जरा सोचिए। और अगर आपने कोई किताब या पुस्तकें आपने लिखी
और यहाँ पर आपके एचओडी सर और तमाम डिपार्टमेंट्स के सारे प्रोफेसर आपको यहाँ पर आपकी पुस्तकें विमोचन करते हैं, तो आप देखिए आप कैसे गौरवान्वित होंगे, कैसे आपको महसूस होगा कि हमने तो साधारण सी बात लिखी थी, हमने तो छोटी सी कहानियां लिखना शुरू की, हमने तो छोटी सी कविताएं लिखनी शुरू की, और कैसे किस तरह से मेरी ये पुस्तक यहां पर आई और इसकी ओपनिंग का आज समय आ गया है। तो आज से तय करिए हमारे सारे साथियों से, कविताएं लिखिए क्रांतिकारियों की, गीत लिखिए क्रांतिकारियों की, और बहुत सारी कहानियों को ढूंढकर धीरे धीरे लिखना शुरू करिए। कब वो पुस्तक में बदल जाएगी, तब्दील हो जाएगी, वो सारी गीत और कहानियां आपको पता नहीं रहेगा। इस क्रांति की ज्वाला में जैसे मैंने बताया कि 7 लाख के करीब, उससे अधिक क्रांतिकारियों ने जो लिखित में है उन्होंने अपना बलिदान दिया। आप जरा सोचिए ना कि धूल के कण रक्त से धोए गए हैं, विश्व के संताप सब सजोए गए हैं। धूल के कण रक्त से धोए गए हैं, विश्व के संताप सब सजोए गए हैं। अरे पांव के बल मत चलो, अपमान होगा, क्योंकि सिर शहीदों के यहाँ बोए गए हैं, सिर शहीदों के यहाँ बोए गए हैं। पग पग पर आप चलोगे, कहीं ना कहीं क्रांतिकारियों की ज्वाला, कहीं ना कहीं क्रांतिकारियों की गौरव गाथा आपको सुनने को मिलेगी, आपको पढ़ने को मिलेगी, और आप अपने जीवन को परिवर्तित करते हुए, देखते हुए महसूस करेंगे। अलीगढ़ में ही जाइए, बड़ा बाजार के पास जहां पर फांसी का कुआं था, लगातार लोगों को फांसियां दी जाती थी, लगातार क्रांतिकारी जो भी आते थे देश के खिलाफ, राष्ट्र के खिलाफ एक साथ खड़े होते थे, मां भारती को आजाद कराने का काम करते थे, उन्हें फांसी के फंदे पर लटका दिया जाता था। आप लिखोगे नहीं, आप पढ़ोगे नहीं, ड्रम पर आप मुस्कुराओगे, आप तो नीली वाली पीली वाली के चक्कर में पड़े रहते हो। आपको ये लगता है कि अरे 1 साल हो गया लगातार उससे बात चल रही थी, लगातार उससे मैं बात कर रहा था, बहुत अच्छी मीठी मीठी बातें हो रही थी, लेकिन नीली हो गया, मेरे जीवन में अब कुछ भी नहीं है। यही जगह पर गलत काम करते हो। आप सोचिए, आपके माता और पिता ने यही ड्रीम देकर आपको मंगलायतन यूनिवर्सिटी में भेजा था। आपके अपने जो ड्रीम थे, सपने थे कि आप बीटेक एमटेक कर रहे हैं, पत्रकारिता के क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, आपका ड्रीम क्या यही था? दम घोट दोगे, 2 मिनट में घोट दोगे। मैंने बिगड़ते हुए तमाम युवाओं को देखा है, बिगड़ते हुए तमाम साथियों को देखा है, 2 पल में, पल भर में वो रास्ता भटक जाते हैं, रास्ते से इतर हो जाते हैं, उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। इसलिए नीली और पीली वाले के चक्कर में कभी मत पड़ो, अपने आप को बनाओ, अपने आप को तैयार करो, और फिर अपने जीवन को सुधारने का काम करो। हाँ, मैं आपको चैलेंज देता हूं, अगर आपको पढ़ना है, आपको अगर बनना है, तो डॉक्टर कुमार विश्वास की तरह बनिए ना, लिखिए ना कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर इस धरती की बेचैनी को सिर्फ बादल समझता है। इस बात को लिखिए, गीत, कविताएं, कहानी लिखिए, डॉक्टर कुमार विश्वास की तरह कुछ लिखने की कोशिश करिए, और देखिए ना, सैकड़ों तालियां आपके लिए बजेंगी, सैकड़ों लोग आपको वाह वाह करेंगे। मंगलायतन यूनिवर्सिटी में कभी अगर आ गए, वापस यहां से पास आउट होने के बाद, आपका जो कैरियर एकदम सिर्फ पर गया, आप लेखन के क्षेत्र में, कविताओं के क्षेत्र में, कभी भी किसी क्षेत्र में आप पढ़ गए, तो आपको ये महसूस होगा कि मंगलायतन यूनिवर्सिटी के उस मंच पर आप पहुंचेंगे जिस मंच पर लोग खड़े होने के लिए तरस जाते हैं। इसी बेंचेस पे, इसी सीटें पे तमाम ऐसे बहुत सारे मंगलायतन के पास आउट छात्र और छात्राएं जो देश और विदेश में नाम रोशन करने का काम कर रहे हैं, यहीं पर आपकी तरह साधारण तरीके से बैठे थे, लेकिन उन्होंने तय किया कि मंगलायतन यूनिवर्सिटी का नाम दुनिया में रोशन करना है, मंगलायतन यूनिवर्सिटी का नाम दुनिया में पहुंचाना है। इसलिए उन्होंने तय किया, और तय करने के बाद अपने कैरियर को बहुत अच्छी तरह से ले जाने का काम किया, और फिर अपना नाम करते करते इस यूनिवर्सिटी का नाम किया। आपको मौका है, अभी तो आप कैफे में बैठ जाते हैं, अभी तो आप कैंटीन में बैठ जाते हैं, अभी तो पुस्तकालय में बैठ जाते हैं, तमाम जगहों पर बातचीत करते हैं, लेकिन उस बातचीत में आपकी राष्ट्रीयता होनी चाहिए, उस बातचीत में आपके कैरियर की, उस बातचीत में आपके जीवन से जुड़ी हुई तमाम चीजें होनी चाहिए। बातचीत का लम्हा, बातचीत की बातें बहुत मिल जाएंगी, लेकिन अभी आपको बनना है। अगर लिखना ही है तो लिखिए ना, है नमन उनको कि जो देह को अमृत देकर इस जगत में सौर की जीवित कहानी बन गए। है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय जो धरा पर गिर पड़े और
4 पंक्तियां भी देश की याद नहीं है, अभी गाने कह देना हिमेश रेशमिया के तो खूब सुनाओगे। तो जो धरा पर गिर पड़े और आसमानी हो गए, याद करिए, लिखिए, तब किसी के प्यार में पड़ेंगे तो आपका प्यार सफल होगा, नहीं तो भटक जाओगे, कैरियर असफल हो जाएगा और आप डगमगा जाओगे। अगर लिखना है, अगर प्यार में पड़ना ही है तो तुलसी की तरह पढ़िए ना, जिस तुलसी ने अपनी पत्नी के मोह में सावन और भादो की उफान मारती हुई नदी पार कर ली। कोई नाव नहीं मिली, आधी रात के समय मुर्दे पर बैठे और मुर्दे के पर बैठने के साथ उन्होंने नदी पार की और नदी पार करके जब पत्नी के पास पहुंचने की कोशिश की, कोई रास्ता नहीं मिला तो ऊपर पीछे दीवार से खिड़की के रास्ते चढ़ते हैं और सांप को पकड़कर और पहुंच जाते हैं अपनी पत्नी तुलसी जो रत्नावली के पास, और रत्नावली से कहते हैं कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। तो तुलसी की पत्नी रत्नावली कहती हैं, अरे इस हाड़ मांस के लिए, इस शरीर के लिए जो निर्जीव है, जो खत्म हो जाएगा, जो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जिसकी कोई आयु नहीं है, जो आज नहीं कल नहीं जाना ही जाना है, उसके लिए तुम कर रहे हो। अरे तुलसी, तुम्हें करना ही है प्यार तो अपने टारगेट से करो, तुलसी तुम्हें करना ही है प्यार अपने लक्ष्य से करो, तुलसी अगर तुम्हें प्यार करना है तो राम से करो, जो राम तुम्हारा उद्धार करेंगे, जो राम तुम्हारा बेड़ा पार करेंगे। तुलसी ने वही सब कुछ छोड़ा, रत्नावली से कहा तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, और वहीं से चल पड़े और चलते चलते तुलसी ने दुनिया का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ श्री रामचरितमानस लिखा और गोस्वामी तुलसीदास बन गए। प्यार की परिभाषा, आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन आप उस रास्ते को बनाने का काम तो करिए। आप गोस्वामी तुलसीदास नहीं बन सकते हैं, लेकिन उनकी तरह थोड़ा थोड़ा लिखने की कोशिश तो करिए। ऐसा नहीं कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा उसके बाद अध्याय पूरा हो गया। तमाम पदावली दोहा, तमाम चीजें उन्होंने लिखने का काम किया और तमाम रामायण अलग अलग भाषाओं में लिखी जा रही हैं। थोड़ा सा आप लिखिए। आज नए नए लड़के, नए नए यूथ के बहुत सारे क्रिएटर्स आ रहे हैं जो लिखने का काम कर रहे हैं। अगर लिखना ही है आपको ना, और पढ़ना ही है, सोचना है, तो लिखना है अगर आपको तो आप लिखिए। अगर लिखना है तो पापा के संघर्षों का काम लिखो, अगर लिखना है तो पापा के संघर्षों का काम लिखो, अगर लिखना है तो माँ के मुश्किल वक्त का इम्तिहान लिखो, अगर लिखना है तो पापा के संघर्षों का काम लिखो, अगर लिखना है तो माँ के मुश्किल वक्त का वो इम्तिहान लिखो। अरे नीली पीली वाले के चक्कर को छोड़ो, नीली पीली वाले के चक्कर को छोड़ो। अरे लिखना है तो खुद का स्वर्णिम इतिहास लिखो, लिखना है तो खुद का स्वर्णिम इतिहास लिखो, लिखना है तो खुद का स्वर्णिम इतिहास लिखो। रुको जरा, भी बाकी है। अरे दुनिया तुम पर नाच करे, दुनिया तुम पर नाच करे, ऐसा प्यारा सा पैगाम लिखो, ऐसा प्यारा सा पैगाम लिखो, ऐसा प्यारा सा पैगाम लिखो और मंगलायतन यूनिवर्सिटी दुनिया तक छा जाए, ऐसा गौरवशाली इतिहास लिखो, ऐसा गौरवशाली इतिहास लिखो, ऐसा गौरवशाली इतिहास लिखो। तो लिखने की अगर कोशिश करेंगे, राष्ट्रीय स्वाभिमान के साथ अगर जुड़ने की कोशिश करेंगे तो निश्चित तौर पर आपका इतिहास गौरवशाली होगा। मैं यहाँ युवा शक्तियों को देख रहा हूँ, आपकी आंखों की चमक को देख रहा हूँ, आपके आंखों के उस चमक को देख पा रहा हूँ जिसमें मैं देख रहा हूँ कि आप सबके अंदर तमाम ऐसे आगे की पंक्तियों में बैठे हुए, पीछे तो थोड़ा बातचीत कर रहे हैं, लेकिन आगे की पंक्तियों में उन्होंने मन में ये ठान लिया है, मन में ये निर्णय कर लिया है कि यहाँ से निकलने के बाद कुछ लिखूंगा, यहां से निकलने के बाद कुछ पढ़ूंगा और कुछ बनकर निकलूंगा। दोस्तों, अगर आपके अंदर, आपके मन के भाव के अंदर जीत का जुनून है तो फिर कोई भी दुनिया की ताकत आपको रोक नहीं सकती। कोई भी दुनिया की ताकत आपको अच्छा लिखने पढ़ने और अलग अलग डिपार्टमेंट्स के भी स्टूडेंट हैं उनमें करने के लिए आपको कुछ भी बाधाएं रोक नहीं सकती। क्यों? क्योंकि जीत के लिए जुनून चाहिए, जिसमें हो उबाल ऐसा खून चाहिए। लेकिन आप लोगों का खून थोड़ा ठंडा सा लग रहा है, जरा भी हरकतें नहीं हो रही। क्या होगा देश का? नई पीढ़ी है, ऊर्जा की शक्ति आपके अंदर होनी चाहिए, आपके अंदर राष्ट्रीय स्वाभिमान होना चाहिए, जीत के लिए जुनून चाहिए, जिसमें हो उबाल ऐसा खून चाहिए। पीछे बैठे स्टूडेंट,
इधर सामने, हाँ इधर देखो देखो। जीत के लिए जुनून चाहिए। मैं देखता हूं आप सबका जुनून देखना चाहता हूं आज मंगलायतन यूनिवर्सिटी का। ऐसा जुनून मारो कि लाहौर तक जाए, पूरी दुनिया तक, देश के कोने कोने तक आपकी आवाज जाए। जीत के लिए जुनून चाहिए, जिसमें हो उबाल ऐसा खून चाहिए। अरे आसमां भी आएगा जमीन पर, बस आप सबके इरादों में जीत का गूंज चाहिए। आप सबके इरादों में जीत की गूंज चाहिए। आप सबके इरादों में जीत की गूंज चाहिए। उस जीत के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे, अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ेंगे, तो निश्चित तौर पर आप बहुत बेहतर लिख पाएंगे। निश्चित तौर पर ऐसा कंटेंट जनरेट कर पाएंगे, ऐसे कंटेंट आप डेवलप कर पाएंगे जिसके माध्यम से मंगलायतन यूनिवर्सिटी का तो नाम होगा ही होगा। साथ ही साथ में आप आगे बढ़ने में बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ सकेंगे। आप सबके रास्ते में तमाम मुश्किलें आती हैं, तमाम उतार चढ़ाव आते हैं, तमाम ऐसी लगती हैं दिक्कतें आती हैं। उन दिक्कतों को छोड़ दीजिए, क्योंकि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है और जिंदगी का हर लम्हा इम्तिहान होता है। एक एक सेकंड जिंदगी का बहुत महत्वपूर्ण है। मैं जिन जिन शब्दों को बोल रहा हूं और जो जो शब्द मेरे से निकलते जा रहे हैं, जो जो टाइम मेरे से निकलता चला जा रहा है, वो टाइम लौटकर आने वाला नहीं है। इसलिए मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, जिंदगी का हर लम्हा इम्तिहान होता है। डरने वालों को यहाँ मिलता नहीं कुछ, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। अगर आप लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे, तो निश्चित तौर पर आप बहुत बेहतर, बहुत अच्छी तरह से काम कर सकते हैं। चलिए कुछ पंक्तियां जम्मू कश्मीर में जो स्थिति उत्पन्न हुई, जम्मू कश्मीर में जो हालात हुए, उसको देखकर मैंने लिखी हैं। और चलते चलते मैं बैठा हुआ था तो मुझे याद आ गई थी, इसलिए मैं उसे याद तो नहीं कर पाया। लेकिन यहाँ पर वो पंक्तियाँ और उन पंक्तियों के साथ जो लोग हैं, जो शहीद हुए हैं, बलिदान हुए हैं, उनको नमन भी करेंगे। उन पर हम उन्हें, उनकी बलिदान पर, उनके शहादत पर दो बातें जरूर कहेंगे। आंखों में आंसू आते हैं फिर घाटी खूनी हो गई। आंखों में आंसू आते हैं फिर घाटी खूनी हो गई। कितनी मांग उजड़ गई, उनकी दुनिया सूनी हो गई, उनकी दुनिया सूनी हो गई। आज का जो मंजर अखबारों में देखकर हम सब देख रहे हैं, मन आहत हो रहा है, मन द्रवित हो रहा है और मन रो पड़ रहा है कि कैसे, किस स्थिति में वहां के जो देश के कोने कोने से पहुंचे पर्यटक, उन पर गोलियां बरसाई गई। घाटी में मेहंदी ना, हाथों में मेहंदी ना छूटी, हरी चूड़ियां टूट गई। बहुत सारे ऐसे हैं जिनकी 10 साल 15 दिन 10 दिन पहले शादी हुई, 2 महीने पहले शादी हुई। उनकी स्थितियां क्या हुई होंगी, जिनके सामने उनके पति को मार दिया गया। एक महिला ने चिल्ला के कहा कि मेरे पति को मार दिया, मुझे भी मारो, मुझ पर भी गोलियां दागो। लेकिन आतंकियों ने उन्हें छोड़ दिया तड़पने के लिए कि जीवन भर दर्द सहो, जीवन भर वो पीड़ा सहो। हाथों की मेहंदी ना छूटी, हरी चूड़ियां टूट गई, सारी खुशियां पल भर में देखो कैसे रूठ गई, सारी खुशियां पल भर में देखो कैसे रूठ गई। दोस्तों, ये पंक्तियां मैंने चलते चलते लिखी हैं। क्या आप नहीं लिख सकते हो? क्या आपके अंदर कोई इस तरह की फीलिंग्स नहीं आती? क्या आपके अंदर कोई इस तरह की भावना नहीं आती? इस तरह की चीजों को लिखना शुरू करिए, इनकी कहानियों को उतारना शुरू करिए। एक किताब लिखकर आप अपने माता पिता, अपने परिवार, अपने फैमिली के लिए तैयार कीजिए, जिससे प्राउड करे आपका सोशल, आपका समाज, आपके घर और परिवार के लिए। आप लोगों ने, बहुत लोगों ने मुझे बहुत अच्छे से सुना, उसके लिए 4 पंक्तियां आप लोगों के लिए। पूरे टाइम, पूरे सेशन में बहुत अच्छी तरह से बैठे रहे। लेकिन मैं जान रहा हूं आज के जो छात्र हैं, युवा हैं, वो एक आंधी की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं देख रहा हूं पूरा हाल खचाखच भरा हुआ है, सभी लोग बैठे हैं, सारे प्रोफेसर, सारे जो HOD हैं, उन सबको बहुत बहुत आभार। आप सभी छात्रों के लिए बस 4 पंक्तियां कि जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, आप सबके इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है। जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, आप सबके इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है। अरे अभी तो नापी है आप सभी ने मुट्ठी भर जमीन, उड़ने के लिए सारा आसमान अभी बाकी है, उड़ने के लिए सारा आसमान अभी बाकी है। आंखों में वैभव के सपने, पग में तूफानों की गति हो। आंखों में वैभव के सपने, पग में तूफानों की गति हो। मंगलायतन यूनिवर्सिटी के
इन छात्रों का अभियान ना रुकेगा। आए जिस जिस की हिम्मत हो, आए जिस जिस की हिम्मत हो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद।